डीके गोयल से क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। बैलेंस शीट गिवन है, ए एंड बी पार्टनर है। 31 मार्च 2018 की डेट जो है उसकी बैलेंस शीट हमारे सामने है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2। बैलेंस शीट में कुछ लाइबिलिटीज़ हमारे सामने हैं और कैपिटल है, एसेट्स हैं। नीचे लिखता है पार्टनर्स डिसाइड करते हैं अपनी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। जिस दिन की बैलेंस शीट गिवन है उसी डेट को डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद अलग अलग एसेट्स का अमाउंट बताया, उनका रियलाइज अमाउंट, और क्रेडिटर्स की पेमेंट इसने बताई है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताए हैं। तो इस क्वेश्चन से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे कि किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। पीछे हम फॉर्मेट सीख के आए हैं। फॉर्मेट में हमने 4 बातें डिस्कस की थी। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको स्टेप बाय स्टेप 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहला काम है कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स गिवन होंगी उन सभी एसेट्स को डेबिट साइड में हम लिख देंगे। तो जो भी एसेट्स होंगी कहाँ लिख देना है उनको? डेबिट साइड में। ठीक है, तो देखिए अपनी बुक में एसेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो भाई, 2 लैंड एंड बिल्डिंग। आपको बताया था कि कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको रियलाइज या जिनसे अमाउंट रियलाइज नहीं हो सकता, जिनको सोल्ड नहीं किया जा सकता है, बेच नहीं सकते हैं, उनको छोड़ देना है। जैसे कैश का बैलेंस हो, बैंक का बैलेंस हो, लॉस का बैलेंस हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो, किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट या लोन का बैलेंस हो। इन आइटम को छोड़ के जो भी एसेट्स के आइटम हैं उनको एज इट इज़ आप डेबिट साइड में लिखोगे। सबसे पहले उनकी बुक वैल्यू लिखते हैं, यानी कि बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है भाई? 30,000। उसके बाद मोटर व्हीकल लिख दो, मोटर व्हीकल, इसका अमाउंट है 18,300। आगे चलिए, स्टॉक का अमाउंट है 72,800। उसके बाद डेटर्स के बारे में एक बात आपको समझाई गई थी, या कॉमन सा एक पॉइंट था कि अगर किसी एसेट्स का प्रोविज़न दे रखा है, क्या दे रखा है, तो प्रोविज़न आपको माइनस नहीं करना है, प्रोविज़न को क्रेडिट साइड में दिखाना है अलग से। ठीक है, तो डेटर्स का टोटल अमाउंट हम लिखेंगे 1,13,200। प्रोविज़न है वो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो भी है आपके पास, और उसका अमाउंट है 2,450। तो किसी भी एसेट्स का प्रोविज़न हो आपके सिलेबस में, मोस्टली या तो डेटर से रिलेटेड होता है प्रोविज़न, या बीआर बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको माइनस नहीं करना है, उसको अलग से क्रेडिट में शो करना है। चलिए आगे, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमें नहीं लेना है क्योंकि बैंक अकाउंट अलग से बनता है आखिर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये हमारे पास एसेट्स थी, इनको हम सबसे पहले लिखेंगे। और इसका रीज़न क्या है इनको लिखने का, इनका बुक वैल्यू लिखने का, कि रियलाइजेशन अकाउंट से हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे कि एसेट्स को सेल करना है और आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करना है। तो उसका प्रॉफिट लॉस तभी निकल पाएगा जब उस आइटम का बुक वैल्यू भी हम लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, तो पहला काम क्या है, जो भी एसेट्स हैं उनको डेबिट साइड में लिख दीजिए। और डेबिट साइड में क्यों लिखा जाता है उसका लॉजिक भी आपको बताया था कि सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस माना जाता है। कौन सा बैलेंस? इसलिए डेबिट साइड में लिखा जाएगा, चाहे उनकी एंट्री करनी पड़े, चाहे किसी अकाउंट में लिखना पड़े, एसेट्स को हमेशा डेबिट साइड में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं बैलेंस शीट में उनको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कौन से साइड में? क्रेडिट साइड का मतलब कि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटीज़ का, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले गिवन है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है भाई? क्रेडिटर्स
97,500। ठीक है, आपको बताया था कि लाइबिलिटी साइड के जो आइटम हो उसमें क्या क्या छोड़ना है, जो इसमें नहीं लिखना है रियलाइजेशन में। जिसमें आपका पार्टनर से रिलेटेड कोई आइटम हो, पार्टनर से रिलेटेड क्या हो सकता है, पार्टनर की कैपिटल हो सकती है, कैपिटल का बैलेंस हो सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, लोन का बैलेंस हो सकता है। ये 3 आइटम पार्टनर से रिलेटेड है, वो इसमें नहीं लिखने, उनके अलग से अकाउंट बनेंगे। ठीक है, कोई बांटने का आइटम हो जिसमें प्रॉफिट या रिजर्व आते हैं, प्रॉफिट का बैलेंस हो, उसको नहीं लिखना है क्योंकि वो बटने वाला आइटम है, वो बटेगा, एंट्री होगी उसकी। रिजर्व हो कोई भी, रिजर्व इसमें नहीं लिखना। लेकिन इस चैप्टर में एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बटेगा। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उसको यहाँ लिखना है, और वो तभी मिलेगा जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसके अलावा, क्रेडिटर्स के अलावा कैपिटल के बैलेंसेस हैं, कैपिटल के बैलेंसेस इसमें नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो एक ही आइटम था वो हमने लिख दिया लाइबिलिटीज़ का। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। 2 चीज़ें हो चुकी है, एसेट्स हमने लिख दी है बैलेंस शीट से जो भी थी, और लाइबिलिटीज़। नंबर 3 पे क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या है कि क्वेश्चन में आपको बताएगा जब उनकी फर्म डिसॉल्व होगी, बिजनेस क्लोज होगा, तो एसेट्स को सोल्ड करेगा। तो एसेट्स के सेल्स के बारे में जो जानकारी दे रखी हो उसकी एंट्री करनी है, और एसेट्स की जो भी सेल हुई हो, कैसे भी सेल हुई हो, जो भी रियलाइज अमाउंट है उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। किस साइड में? तो अगर एसेट्स को कैश में सोल्ड किया गया है तो उसकी एंट्री कैश या बैंक के नाम करनी है, और अगर कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर के नाम से करनी है। ठीक है, ये 2 बातें हमने डिस्कस की थी। तो नीचे आइएगा, ये आपको जानकारी देता है फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं वो लोग, और मोटर व्हीकल एंड स्टॉक को कैश में सोल्ड करते हैं, नगद में बेचते हैं, तो पैसा आया होगा, कैश में आएगा तो एंट्री इधर दिखाएंगे। देखिए, बैंक के नाम से एंट्री होगी। किसके नाम से? आपको बताया था अगर बैलेंस शीट में कैश बैलेंस है तो एंट्री कैश से करिए, और बैंक बैलेंस है तो बैंक से करिए। तो बैंक बैलेंस है इस क्वेश्चन में। तो कितना कितना अमाउंट आया है उसके पास? मोटर व्हीकल का अमाउंट इसने लिखा है 16,950, और स्टॉक का लिखा है भाई 77,600। तो यहाँ एक डिटेल आप बना लोगे जो बैंक से रिलेटेड आइटम होगा उसकी, चाहे 2 आइटम हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ डिटेल बना लोगे। ठीक है, एक ही एंट्री में शो कर देंगे। उसके बाद लिखता है एंड ऑल डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल। डेटर्स से, सभी डेटर से जो पैसा रियलाइज हुआ, वसूल हुआ, वो पूरा हुआ। तो यानी कि डेटर्स का जो पैसा था वो पूरा आ गया होगा, मिल गया होगा। तो डेटर्स हमारे कितने के थे टोटल? 1,13,200। फुल अमाउंट आया है तो फुल दिखा दो भाई, जैसा ये कहता है डेटर्स 1,13,200। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को भी सोल्ड किया है, तो बेचा है तो नगद में ही बेचा होगा। और कितनी अमाउंट आई है? 43,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग 43,500। तो भाई एसेट्स के बारे में जैसी ये जानकारी दे वैसे ही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ नया नहीं लिखना है। जिस एसेट्स को जितने में सोल्ड करे, जितना अमाउंट रियलाइज हो, जैसा क्वेश्चन में बताए वैसा ही लिखना है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नया नहीं करना है। हो गई एसेट्स की बात। पढ़िए आगे। क्रेडिटर्स पे आ जाता है। क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी का आइटम है। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को पे किया। तो देखिए, पहला स्टेप है एसेट्स को लिखना है बैलेंस शीट से, दूसरा स्टेप है लाइबिलिटीज़ को लिखना है बैलेंस शीट से, तीसरा स्टेप है एसेट्स को सोल्ड करना है, और लास्ट स्टेप है लाइबिलिटी की पेमेंट करे वो दिखाना है, और उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। और क्रेडिटर्स की पेमेंट कैश में ही होती तो एंट्री किसके नाम करोगे? बैंक के नाम। कैसे पे किया है भाई? 1700 डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब बढ़ा के पैसा दिया या कम करके?
कम करके, तो क्रेडिटर्स थे कितने टोटल, ये आपके सामने है 97,500 ये थे भाई। इनको जब पेमेंट की तो डिस्काउंट पे की, कम पैसा दिया इनको हमने, उनसे डिस्काउंट मिल गया होगा। कितना डिस्काउंट मिला है बताया इसने, तो 1700 कम दिया होगा 8, कितना पे हुआ होगा 95,800। यहाँ दिखाओगे क्रेडिटर्स 95,008। आगे पढ़िए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए भाई 1250। तो एक्सपेंसेस जो भी होंगे मोस्टली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ही नाम लिखेगा। एक्सपेंसेस की तो पेमेंट होती है, क्या होती है, तो पेमेंट की एंट्री लायबिलिटी के साथ दिखानी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है भाई, तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने दिखा दी है स्टेप बाय स्टेप। एसेट्स को बैलेंस शीट से आप ट्रांसफ़र करोगे उनकी बुक वैल्यू पे सबसे पहले, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करोगे उनकी बुक वैल्यू पे क्रेडिट साइड में, फिर एसेट्स को सोल्ड करोगे, उसका रियलाइजिंग का जो एंट्री है वो करोगे, फिर लाइबिलिटी या एक्सपेंस की पेमेंट करोगे। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन हो उसको लिखने के बाद हम क्लोज कर देंगे। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम फॉर्मेट में डिस्कस नहीं किए थे, वो अब डिस्कस करना जरूरी है। क्या है समझना अच्छे से। सबसे पहला काम क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख देनी है, ठीक है। जब इस अकाउंट को आप क्लोज करो आखिर में, तो एक छोटी सी बात जो आपको फॉलो करनी है, मेन लाइबिलिटीज। हमने लाइबिलिटी की बात की इस क्वेश्चन में, जो आउटसाइड लाइबिलिटी है उनको सबसे पहले इधर लिखोगे, फिर उनकी पेमेंट कर देंगे जैसे वो कहेगा। लेकिन जो भी लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में हो सकती है उसमें कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जिनको मेन लाइबिलिटी माना जाता है। क्या माना जाता है कि भाई उनकी पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। मेन लाइबिलिटी में इस क्वेश्चन में 5 आइटम हमारे आते हैं। कितने भाई, वो आपको याद रखने। कौन कौन से हैं मेन लाइबिलिटी के आइटम, जिसमें आता है क्रेडिटर्स, जिसमें आता है बिल्स पेएबल, जिसमें आता है अदर देन पार्टनर लोन, अदर देन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के अलावा किसी का भी लोन हो, और इसमें आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी बकाया खर्चा हो, और इसमें आता है प्रोविडेंट फंड। क्या आता है, ये 5 आइटम मेन लाइबिलिटी के हैं जो आपको याद रखने। इनका करना क्या है, देखिए मेन लाइबिलिटी के ये 5 आइटम्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, पहला काम तो ये है, इनको बैलेंस शीट से आप क्रेडिट साइड में उतार दोगे, पहला काम हो गया। दूसरा पेमेंट की बात आती है, पेमेंट जैसे क्वेश्चन में कहे वैसे कर दोगे आप। जैसे इसने कहा इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की जो पेमेंट है वो 1700 डिस्काउंट पे करनी है, हमने 1700 डिस्काउंट करके पेमेंट दिखा दी, बात खत्म हुई, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो 5 हमारे आइटम्स हैं मेन लाइबिलिटी के, इनकी पेमेंट की बात आपको याद रखनी है। किसकी बात, पेमेंट। पेमेंट कैसे कराएगा, या तो पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देगा। क्या दे देगा, वो खुद ही बता देगा पेमेंट कैसे करनी है, डिस्काउंट पे करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री कर ही देंगे। फिर तो अपना कुछ दिमाग लगाना नहीं है उसमें। या तो पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट दिखा दो। सेकंड, अगर पेमेंट से रिलेटेड नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसी क्वेश्चन में मान लो क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में जानकारी नहीं देता, तो आप क्या करोगे, इन 5 आइटम के बारे में रूल है जो याद रखना है। ये मेन लाइबिलिटी के आइटम हैं, अगर इनकी पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना हो क्वेश्चन में, तो आपको इनकी पेमेंट कैसे करनी है,
फुल पेमेंट करनी है। कैसे करनी है? क्योंकि लाइबिलिटी है, पैसा तो देना है, सीधी सी बात है। आपको इनके बारे में जब बताएगा जब कम या ज़्यादा देना हो, ठीक है, तब तो जानकारी देगा भाई डिस्काउंट पे दिया या फालतू दिया। लेकिन जितना पे करना है उतना ही दे दिया तो उसमें क्या बताना, वो तो देना ही था। तो अगर पेमेंट की इंफॉर्मेशन ना हो ना क्वेश्चन में लाइबिलिटी के बारे में, इन पांचों के बारे में, तो उसकी पेमेंट कैसे करनी है? फुल करनी है। कैसे करनी है? फुल। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो एक ही लाइबिलिटी का आइटम था, क्रेडिटर्स, और उसकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में। क्या इंफॉर्मेशन थी? डिस्काउंट पे देना था, तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने पे कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये रूल आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लो और जब इस अकाउंट को क्लोज करने जाओ तो ये रूल एक बार चेक कर लेना। अगर कोई मेन लाइबिलिटी का आइटम है, उसकी पेमेंट उसने करवाई या नहीं करवाई, करवा दी तो बहुत अच्छी बात है, बात खत्म हो गई। अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी मेन लाइबिलिटी के आइटम के बारे में, तो उसकी पेमेंट आपको कैसे करनी होगी? फुल तो करनी ही करनी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। दोनों साइड में पहले जो बैंक की एंट्री की है उसका टोटल ले लेते हैं। ये तो टोटल आएगा 97,050, 97,050। इसका देखते हैं अभी, ये हो गया 19800, 19800, 43,500, 16,950, 251, 250, 251, 250। अब हमारे सामने दोनों साइड के अमाउंट है, दोनों का टोटल कर लेंगे। जिस साइड का टोटल कम आएगा उधर का बैलेंस निकाल लेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट का टोटल कम है, तो इधर का बैलेंस निकल के आ जाएगा। इधर का बैलेंस आए तो उसको प्रॉफिट मानना है। क्या मानना है? और प्रॉफिट मान के बांट देना है पार्टनर्स में। इस साइड का टोटल ज़्यादा आ जाए, क्रेडिट का टोटल कम आ जाए, तो यहाँ का बैलेंस आएगा, उसको लॉस मानना है। क्या मानना है? तो ये अकाउंट रियलाइजेशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपको बताएगा। चलिए निकाल लेते हैं। पहले क्रेडिट साइड का टोटल ले लेते हैं। ये आया भी 251, 250, 97,500, 2450, 00, 2, 1, 3,51,200 क्रेडिट का टोटल। डेबिट में आ जाओ, 30 और 18, 48,300, फिर 72,800, 113,200, 97,050। ये हो गया 5, 3, 8, 10, 20, 21। ये हो गया 331, 350। ये आया था 351, 200। कौन सा टोटल ज़्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट है भाई? क्रेडिट। तो क्रेडिट वाले को हम टोटल लेके चलेंगे, क्रेडिट को ही टोटल माना जाएगा। तो डेबिट का टोटल कम है क्रेडिट से, तो इस साइड का बैलेंस निकल के आएगा। चेक कर लेते हैं। क्रेडिट का आया 351, 200, इसका आया 331, 350, 0, 5, 8, 9, 1, 19,850। चेक करना बुक से भाई, है भाई
तो भाई इधर का ये जो आपका डिफरेंस आएगा इसको हम प्रॉफिट मानेंगे। क्या मानेंगे? और जो भी प्रॉफिट आए उसको पार्टनर्स में बांट देना है, जितने भी पार्टनर हैं, जो भी रेशो है। और ये पहले चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर्स में वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। कहाँ होता है? तो एंट्री हम कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन पार्टनर हैं? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, रेशो क्या है? 3:2। बांट लोगे इसको 3:2 में, ठीक है। तो भाई ये तरीका था रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। क्या बनाने का? उसका फॉर्मेट हम पहले सीख चुके थे। आज इस क्वेश्चन से हमने प्रैक्टिकली रियलाइजेशन अकाउंट बना के देखा है। तो आप अपनी बुक से अभी स्टार्टिंग में आप रियलाइजेशन की ही प्रैक्टिस करोगे। 5, 6, 7, 8 कुछ क्वेश्चन ले लो आप और उनका खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? रियलाइजेशन। इस तरह से रियलाइजेशन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस चैप्टर का सबसे मेन अकाउंट रियलाइजेशन है। अगले उसमें हम पार्टनर का लोन अकाउंट डिस्कस करेंगे, उनका कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। 4 बातें हमें याद रखनी है। एसेट्स उतारिए डेबिट साइड में, फॉर्मेट में सिखाया था कौन कौन से आइटम छोड़ देने हैं, उनको छोड़ करके लाइबिलिटीज़ उतारिए। एसेट्स को सेल करने की बात कहेगा, उसकी एंट्री करिए, लाइबिलिटी एक्सपेंस की पेमेंट करिए। लाइबिलिटीज़ में ये 5 ऐसे मेन आइटम्स हैं जिनको मेन लाइबिलिटी माना जाता है। इनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि जब इनकी बात पेमेंट की हो तो उसमें क्या करना है। या तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी हो पेमेंट की, उसके अकॉर्डिंग दिखा दोगे। अगर इन 5 में से कोई भी आइटम है क्वेश्चन में और उसकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसकी पेमेंट कैसे करनी होगी? फुल करनी होगी, ठीक है। और 2 बातें और छोटी छोटी जो हमने फॉर्मेट में भी डिस्कस की थी, इस चैप्टर में गुडविल का अलग से कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको बाकी एसेट्स के साथ ही लेके चलना है। यहाँ लिखो, उसके रिलाइज से जो अमाउंट आता है उसको यहाँ दिखाओ, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बटेगा नहीं, उसकी बांटने की एंट्री नहीं होगी, उसको लाइबिलिटी के साथ लिखना है इधर, ठीक है। तो ये आपका रियलाइजेशन था जिसको हमने क्वेश्चन से डिस्कस